So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो वाला मेथड जो फर्स्ट मेथड था वो 2 लेक्चर्स में कवर अप हुआ था, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. अभी जो नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में वो क्या है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेथड है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपके इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. तो मेथड ऑफ रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या सिंपल हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोल देते हैं. क्या मेथड है ये और ये कब अप्लाई होगा हमारे क्वेश्चंस के अंदर? अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं पिछले जितने भी लेक्चर्स में इंटीग्रेशन के बेसिक किया था, चाहे हमने चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर 1 चाहे सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर 2 किया था, वहां पे इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटेग्रेंड था वो सिंगल एक फंक्शन था. इंटेग्रेंड में एक ही फंक्शन था, जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है, ऐसे फिर टेन एक्स की इंटीग्रेशन भी की, ये सारे फार्मूले हमने किए. तो वहां पे एक ही फंक्शन था इंटेग्रेंड में. अगर इंटेग्रेंड में एक से ज्यादा फंक्शंस हों, मींस 2 फंक्शंस हों, एक u फंक्शन हो और एक v फंक्शन हो, और हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन. 2 फंक्शंस हैं, एक u और एक v. जैसे हम u v का फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, उसी की तरह ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का uv का, मींस रूल ऑफ इसे क्या बोलते हैं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. डिफरेंशिएशन के केस में हम क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट रूल. ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u इंटू वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, u एज इट इज v की डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u की डिफरेंशिएशन. बट इंटीग्रेशन में जो इसका फॉर्मूला है, अगर 2 आपके फंक्शंस होंगे u और v और दोनों का प्रोडक्ट होगा इंटेग्रेंड में, देन हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v. ठीक है, फिर पूरे के इंटीग्रेशन. मींस हमने क्या करना है, u रहने देना है एज इट इज, इंटीग्रेशन करनी है v की, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, u की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v की फिर से, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसकी फिर एक बार बाहर क्या है, इंटीग्रेशन लगी हुई है. ठीक है, तो ये फंडा है u इंटू वी का. इसको हम प्रोडक्ट रूल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. प्रोडक्ट रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन के केस में, बट यहां पे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो वहां पे जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास कोई भी रूल नहीं था स्पेसिफिक कि हम u किसको लेट करें और v किसको लेट करें. ठीक है, किसको u माने और किसको v माने. बट यहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल है. उसी रूल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम एक फंक्शन को u मान लेंगे और दूसरे फंक्शन को v मान लेंगे. उस रूल का जो नाम है वो है लीएट. आप ये बच्चे याद रखना, लीएट भी बोल सकते हो या आइलेट भी बोल सकते हो. ये रूल है इसका. इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आएगा हम उसे मान के चलेंगे u, जो बाद में आएगा उसे मान के चलेंगे v. अभी ये लीएट और आइलेट क्या है, इसी के हिसाब से हम u v मानेंगे. ठीक है, l का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन. i का मतलब है इनवर्स फंक्शन. ठीक है, a का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शन, और t का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, सो ये देखो, ये है आपके डेफिनेशंस. l का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, जैसे log x हो गया. ठीक है, log का कोई भी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो सकता है, कोई भी, मींस log के अंदर tan x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, अंडर रूट x हो सकता है, ऐसी चीज. ये हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन. इनवर्स फंक्शन कौन से आ गए आपके, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, सीकेंट इनवर्स,
कोसिकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये आ गए, दीज आर इनवर्स फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से हैं? एक्स रेज टू पावर एन वाले या फिर कांस्टेंट, दीज आर अलजेब्राइक फंक्शन। या पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसे, क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉज, टेन, एंगल कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है। वैसे ही साइन का उलट जो है कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स वाला या ई की पावर में एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमने निकालनी है, दोनों प्रोडक्ट में है इंटेग्रेंड के केस में, देन हम क्या करेंगे? एक को u कंसीडर करेंगे, दूसरे को v कंसीडर करेंगे। और u और v किस हिसाब से कंसीडर करेंगे? लिएट के हिसाब से या आइलेट के हिसाब से, दोनों में से कोई भी आप फंडा अपना सकते हो। तो अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है या इनवर्स फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसी सीरीज में हम u और v मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास, ये मैं अभी रब नहीं करने लगा, आपको सिर्फ बताने लगा हूं कि हम u v किस हिसाब से चूज करते हैं, फिर मैं उसको इंटीग्रेशन भी करके बताऊंगा। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी कोई इंटीग्रेशन है x log x की। क्या है? कहता है इसकी इंटीग्रेशन करो x log x। तो यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक तो है x, दूसरा क्या है? log x। अभी मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा फंक्शन है इन पांचों में से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है x रेज टू पावर 1, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक, जिसमें x रेज टू पावर n आ गया, कांस्टेंट आ गया या पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका अलजेब्राइक फंक्शन, दैट इज a, क्लियर। और लॉगरिथमिक फंक्शन l log x क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, सिंपल, ये है l। तो लिएट के हिसाब से या आइलेट के हिसाब से कौन सा पहले आ रहा है? यहां पे l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। इट मींस इसको क्या मानेंगे हम फिर u और इसको क्या मानेंगे? v। सो एक फंक्शन को हम u मान लेंगे और दूसरे को v मान लेंगे। फिर हम जब इसको कंसीडर कर लेंगे कि एक u है दूसरा v है, फिर हम उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे, क्लियर। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट अस सपोज ऐसा है एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। अभी ये देखो एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक। और ई रेज पर एक्स कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। लिएट के हिसाब से a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो a यहां पे क्या माना जाएगा? u, और e क्या माना जाएगा? v। सो लिएट के हिसाब से जो पहले फंक्शन आएगा उसको हम u मानेंगे, जो बाद में फंक्शन आएगा उसको हम v मानेंगे। ये बेटा आपका स्टैंडर्ड चलेगा अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं, मींस जब हमारे इंटीग्रेंड में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा, इन दैट केस, क्लियर, ठीक है। तो इसका हम करते, अभी तो ये आपको पता लग गया कि किसको हमने u कंसीडर करना है, किसको v, ठीक है। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करते हैं, एग्जांपल भी करते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि चाहे आप लॉगरिथम और इनवर्स हो, जब ये दोनों हो, लॉगरिथम और इनवर्स हो, देन किसी को भी u और किसी को भी v कंसीडर कर सकते हो। इसीलिए लिएट या आइलेट दोनों ही सेम है। मींस यहां पे log पहले है, इनवर्स बाद में है, यहां पे इनवर्स पहले है, log बाद में है, ठीक है। बाकी तो सीक्वेंस उसी हिसाब से है, ATE ये सेम ही सीक्वेंस में है। बट जब log होगा और इनवर्स होगा तो किसी को भी आप u कंसीडर कर सकते हो और किसी को भी आप v कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें एक आपको थोड़ी सी रियायत है इस मेथड की। तो ये तो हो गया बेटा रूल जिसके हिसाब से हमने फंक्शंस को u और v मानना है। अभी मैं ये जो फंक्शंस हैं आपके दोनों, इन दोनों की आपको मैं इंटीग्रेशन करके बताता हूं, ठीक है। और इसका एक आध एक्सेप्शनल केस भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी इस मेथड का। देखो सबसे पहले x log x ये है, ठीक है। तो लिएट के हिसाब से हमने अभी चेक किया कि जो x है वो अलजेब्राइक फंक्शन है और log जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लिएट के हिसाब से मैं साइड पे यहां पे लिख देता हूं कि आपने लिएट ये कंसीडर करना है या आइलेट ये कंसीडर करना है, दोनों में से एक कंसीडर करना आपने, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं यहां से ये रब कर देता हूं स्टेटमेंट, क्योंकि हम ये अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से मैं रब करता हूं, हाँ जी। तो यहां पे बेटा लिएट के हिसाब से ये l पहले आ रहा तो ये u हो जाएगा, और x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, ये v हो जाएगा,
ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अगर इसको ऐसे लिखना है तो u पहले लिख दो, बाद में v वाला फंक्शन लिख दो, ठीक है। ये u हो गया आपका, ये v हो गया। तो u इंटू वी का क्या है आपका फॉर्मूला, u एज इट इज, ये एज इट इज, log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v, x की इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, u क्या है log x, और इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है x। ये जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का, ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इसकी हम फिर से एक बार करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज बेटा आपने ख्याल में रखनी है। तो ये देखो यहां पे log x एज इट इज है, और x की इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 माइनस यहां पे log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और ये तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई ना, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये एक चीज ये होगी, एक चीज ये होगी, तो बाहर एक dx लगा हुआ, मीन्स इसकी फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस ये 2 बाहर निकाल दो, x से x कैंसल, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय x, x बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर log x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c, कांस्टेंट जो है लास्ट में हमने c ऐड कर देना है, तो हम इसको x स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट c। तो यही फंडा रहेगा आपका। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि लिएट और आइलेट के हिसाब से u कौन सा है और v कौन सा है। जब हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखो फिर से, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसकी फिर एक बार इंटीग्रेशन करनी है। तो यहां पे x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाय 2, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। सो 2 तो बाहर निकाल दो, x स्क्वायर बाय x कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो एक इस जो प्रोडक्ट आया, इसका जो आंसर आया सिंप्लीफाई होके, दैट इज x। इसकी फिर इंटीग्रेशन की, x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाय 2, और कांस्टेंट जो है लास्ट में हमने ऐड कर दिया। तो ये है सिंपल सा एक क्वेश्चन, सबसे जो सिंपल क्वेश्चन है, इसका बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम और करते हैं, और इससे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। यहां पे वो वाला क्वेश्चन जो हम करते हैं, इंटीग्रेशन जैसे आ जाए x स्क्वायर ई रेज टू पावर x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले तो बेटा ये आप चेक करो कि कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है। शुरुआत इसी से होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, ठीक है। और मैंने आपको फिर मैं रिपीट करता हूं, इंटीग्रेशन पार्ट्स तब लगाएंगे जब इंटेग्रेंड में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते होंगे, तब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां पे दो फंक्शंस हैं, एक है x, एक है e रेज टू पावर x, सॉरी x स्क्वायर। x स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक, ठीक है। और e रेज पावर x कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो ये a फंक्शन है और ये e फंक्शन है। तो लिएट के हिसाब से a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, a वाले को u और दूसरे को क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। बस जब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि किसको हम u मान रहे हैं और किसको हम v मान रहे हैं, तो फिर आगे काम शुरू हो जाएगा आपके इस फॉर्मूले का। तो क्या है फॉर्मूला, मैं इसी के साथ लिख देता हूं। क्या है, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर एक बार डिफरेंशिएशन। मींस जो यहां पे डिफरेंशिएशन u की है और जो इंटीग्रेशन v की है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, इसकी फिर एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे। अभी एक फंडा और आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज बेटा, ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, और ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, फिर dx। ये 2 बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स। अभी जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर दो फंक्शन है। दो फंक्शन कौन से हैं, एक है x, एक क्या है, ई रेज टू पावर एक्स। दो फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो ये जो x है, ये है अलजेब्राइक फंक्शन,
ई रेस्ट पावर एक्स कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ए पहले है, ई बाद में है, तो इसको ए वाले को लेट कर लेंगे यू और दूसरे को वी। मींस यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है अपने। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स, ये तो रहेगा एज इट इज, -2 भी एज इट इज। फिर ये वही फंडा, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर साथ में dx। और ये जरूरी नहीं है कि ये 2 बार लगेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी लग सकता है, डिपेंड करता है हमारी स्टेटमेंट के ऊपर। क्लियर? तो ये फंडा बेटा आपने याद रखना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स -2, अभी मैं ब्रैकेट नहीं कर रहा एक्सपेंड, तो एक्स ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन बेटा ई रेस्ट पावर एक्स माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन 1, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट आया बाहर फिर एक dx लगा हुआ है। मैं अब ये ब्रैकेट करता हूं क्लोज 2 वाली। ठीक है, तो इक्वल्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एक्स -2, ये क्या आ जाएगा? -2 ब्रैकेट अभी रहने देता हूं, एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है, माइनस अभी यहां पे देखो 1 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स कितना है? ई रेस्ट पावर एक्स, और ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सभी के बाहर लगा दो, ब्रैकेट के अकेले लगा दो। तो क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करूंगा? एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स -2x ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 2 ई रेस्ट पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आ जाएगी बच्चे इसकी इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां से हमने एक चीज ये सीखी कि जरूरी नहीं है कि हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही बार लगेगा, 2 बार 3 बार भी लग सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये है बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है, लिएट के हिसाब से, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अभी इसमें थोड़े से आपको मैं एक्सेप्शनल 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, और भी हम नेक्स्ट जो इसके बेस के ऊपर 2-3 जो फॉर्मूले हैं वो हम करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे काफी जो टॉपिक्स कवर अप हो सकते हैं, उससे ये मैं रब करता हूं। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए बेटा आप कि लेट अस सपोज, इसमें कोई एक आध एक्सेप्शनल केस भी है जिसको हम लीड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर हमारा मैं एक ये पॉइंट आप याद रखना, अगर हमारा अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अकेला लॉगरिदमिक फंक्शन हो, देन हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन है ऐसी, हमें बोलता है tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन बताओ। तो हमारे पास tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, हमने tan x का फॉर्मूला जरूर किया। ठीक है, tan x का जो फॉर्मूला है वो क्या है? माइनस लॉग मोड ऑफ cos x, वो हमने कर लिया। और बट tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ किसके लिए है? 2 चीजों के लिए है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए। अगर ये अकेले अकेले हो फिर, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसको कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी 1 क्या है? 1 है कांस्टेंट फंक्शन, या x रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, मींस वो आ जाएगा अलजेब्राइक के कैटेगरी में। तो इनवर्स फंक्शन जो है लीएट या आइलेट के हिसाब से सबसे पहले आ रहा है, तो ये u ही माना जाएगा। और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, 1 को लिख सकते हैं ना x रेज़ टू पावर 0, तो ये अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। तो अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो बाद में आएगा, a बाद में है, यहां पे i पहले है, तो इसको u इसको v लेट करेंगे। तो फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या फॉर्मूला है? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे के पूरे की इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पे tan इनवर्स x एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x, या dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, और अकेले dx की इंटीग्रेशन x
तो ये पूरे की फिर से इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी ये देखो यहां पे मैं कौन सा फंडा यूज कर सकता हूं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है और 1 की 0 है, तो ऊपर 2x तो है नहीं, मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा, यहां पे मेरे को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन सीधा ही सब्स्टिट्यूशन का होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे, अगर अंदर कहीं पे यूज करो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, कोई इशू नहीं है उसका। तो यहां पे नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा x tan इनवर्स x 1/2, ये लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ऐसे हम कर सकते हैं बच्चे इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ये कब अप्लाई होगा, जब अकेला इनवर्स फंक्शन होगा या अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अभी मैं ये रब करने लगा हूं, ठीक है। तो अगर बेटा आपका अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन हो फिर भी आप यही करोगे, मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे अकेला log x है या log ax प्लस b है, log x स्क्वायर है, log x स्क्वायर प्लस 1 है, ब्रैकेट में मींस log की ब्रैकेट में x भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। इस केस में भी आप क्या करोगे, log x इंटू 1 करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर कौन सा फंडा लगाओगे u इंटू वी का। अभी log तो लीएड के हिसाब से log तो सबसे पहले है और 1 क्या है x रेज़्ड टू पावर 0, ये क्या है अलजेब्राइक फंक्शन, ये v है, तो u इंटू वी का फंडा फिर से लग जाएगा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v। फंडा यही रहेगा बच्चे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। सो log x एज इट इज x dx की इंटीग्रेशन x, log x की डिफरेंशिएशन 1/x और dx की इंटीग्रेशन x। यहां से फिर इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा x log x माइनस dx और फिर ये dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x प्लस कांस्टेंट c। क्लियर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कब करना है ऐसा, जब आपका अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा या अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। इन दैट केस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने किया कि i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। इसका एक्सेप्शनल केस क्या है कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसी हो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो। अभी ये देखो यहां पे आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप ऐसा करो कि यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर u इंटू वी जैसे यहां पे लिखा है वैसे अप्लाई करो, पर ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि जब इसको मैं u कंसीडर करूंगा तो u की मेरे को करनी है डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में ये चीज क्या है, डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट के हेल्प से करेंगे इसको इजी, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही, ठीक है। तो कैसे, यहां पे बेटा हमें पता है कि x को अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो यहां पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। यहां पे एक तो मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, इसका डिफरेंशियल निकालो, x का डिफरेंशियल dx, tan थीटा की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू भी निकालो, ये आगे काम आएगी, दैट इज tan इनवर्स x। यहां से तो दो चीजें निकाली, एक तो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और दूसरा dx की वैल्यू। और ये dx मेरे को क्यों निकाला, क्योंकि यहां पे मेरे को चाहिए ये चीज। सो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर इंटेग्रेंड है ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह पे सेकंड स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। तो ये बच्चे कौन सा फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा साथ में d थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा बच्चे 2 थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, 2 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी देखो लीएड के हिसाब से थीटा या x सेम चीज है, थीटा या x ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लीएड के हिसाब से a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो a पहले आ रहा है तो इसको u मानेंगे,
तो टी बाद में आ रहा है, इसको v मानेंगे। तो लगा दो फॉर्मूला, यहां पे मैं नीचे लगा देता हूं, क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, सिंपल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उनकी फिर हमने एक बार कर देनी है इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये 2 सबसे बाहर है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहां पे 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा की डिफरेंशिएशन 1 और सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा, साथ में क्या आ जाएगा d थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा थीटा tan थीटा माइनस ये tan थीटा की इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड ऑफ cos थीटा प्लस कांस्टेंट c। तो ये बच्चे मैं यहां से इसको मैं करता हूं रब, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ cos थीटा प्लस कांस्टेंट c। अभी आंसर तो मेरे को चाहिए x में, यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x और tan थीटा की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ। अभी देखो मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए, बट मेरे पास मैंने यहां पे एक चीज पुट की ना tan थीटा को x। अभी +1 के टॉपिक में आ जाओ, ध्यान से देखना, tan थीटा कितना है x, tan क्या होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा √1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये आपने फेयर में करना है फेयर में कर दो, रफ में करना है रफ में कर दो, बट ये करना जरूरी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या था कि हमने पुट किया था tan थीटा को, बट मेरे को यहां पे वैल्यू चाहिए cos थीटा की। तो अगर मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी पता है तो मैं ट्राइंगल ड्रा करके कोई भी पांचों की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, यहां पे cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने cos थीटा की वैल्यू भर दी। तो मेरा जो आंसर है फिर किस में आ गया x में, क्योंकि हम चले थे x वेरिएबल से, तो जब हम रुकेंगे वो भी x वेरिएबल के ऊपर ही रुकेंगे, मींस हमने वेरिएबल सेम ही रहने देना है आंसर में, क्लियर। तो ये आपका एक एक्सेप्शनल है क्वेश्चन, इसको आप अगर u इंटू वी मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना चाहते हो स्टार्ट, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने को। तो मैंने ये बताया आपको कि फंडा यूज कर लो आप, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो कर लो तो आपको इजी लगेगा। एक मैं क्वेश्चन आपको ये कराना चाहता हूं, एक मैंने बेटा लास्ट वीडियो में एक मेथड बताया था आपको सीकेंड की पावर n या कोसेकेंड की पावर n का, लास्ट वीडियो में। तो जब सीकेंड की पावर n है या कोसेकेंड की पावर n है तो वहां पे n था इवन नंबर, क्या था इवन नंबर, बट जैसे यहां पे ऑड हो जाए, जैसे सीकेंड क्यूब है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे बेटा, एक कर दूंगा एक सीकेंड x एक सीकेंड स्क्वायर x। अभी दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो प्रॉब्लम पड़ गई, दिक्कत पड़ गई। अभी यहां पे हमें एक को तो u कंसिडर करना पड़ेगा, दूसरे को भी, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक को मैं यहां पे क्या कंसिडर करूंगा u और एक को क्या कंसिडर करूंगा v। अभी इन दोनों में से देखो कि किसकी इंटीग्रेशन इजी है, जिसकी इंटीग्रेशन इजी है उसको v मान लो, जिसकी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है उसको u मान लो। तो यहां पे सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन मेरे को पता है क्या है tan x, तो इसको v दूसरे को u, तो फॉर्मूला लगा दो u इंटू वी का, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे की इंटीग्रेशन। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है आपका। अगर तो सीकेंड की पावर 4 होता तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब n पावर हो तो क्या करते हैं हम, ठीक है, tan x को पुट करते हैं t, ठीक है। तो अगर ऑड पावर है तो हम ये चीज करेंगे। तो यहां पे सीकेंड x एज इट इज और सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x माइनस सीकेंड x की डिफरेंशिएशन सीकेंड x tan x और सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x फिर dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। अभी इसको फिर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी ये चीज कवर अप कर चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये बेटा फंडा रहेगा आपका जब हम सीकेंड क्यूब का लगाएंगे, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो ये आप वहां से देख के कवर अप कर सकते हो, क्लियर।
तो ये आगे आके आपके एक्सेप्शनल केस। अभी एक दो फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेस के ऊपर हैं, अभी हम उसकी डिस्कशन और उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन जैसे हो e⁻x ब्रैकेट में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, e⁻x फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, e⁻x ब्रैकेट में क्या है, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻x फंक्शन प्लस कांस्टेंट c। ये आया कहां से, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आया। कैसे, ये देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में हम यही चीज करेंगे, डायरेक्ट अगर एमसीक्यू में करना हो तो ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट इसका डेरिवेशन कैसा है और हम क्वेश्चन बोर्ड्स में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको मेथड बताता हूं। ये मेथड जो भी मैं करने जा रहा हूं यही हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। यहां पे मेरे को एक चीज की पहचान करनी पड़ेगी, कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, ये चीज पहचान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो क्या करूंगा मैं, e⁻x f(x) के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया, e⁻x f' के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, e⁻x f(x) की इंटीग्रेशन अलग प्लस e⁻x f' की इंटीग्रेशन अलग। तो यहां पे मैं लगाऊंगा u इंटू वी। जिस इंटेग्रल में आपका फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, डेरिवेटिव वाला रहने देना है एज इट इज। यही फंडा हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा इसकी। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा ही लास्ट में आता है तो इसको u मान लेते हैं, इसको v। तो फंडा क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये पूरे की इंटीग्रेशन प्लस ये क्या है, e⁻x f' dx। क्वेश्चंस में डिट्टो यही चीज करनी है हमने, तो क्या हो जाएगा, f(x) e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x, f(x) की डिफरेंशिएशन f' और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x। अभी ये देखो, ये तो हो गया बच्चे कैंसिल, तो क्या आ गया, e⁻f(x) और कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या आ गया आपका आंसर, e⁻x f(x) प्लस c। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। जो फंक्शन है वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, दूसरे वाला अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं ये आपको करवाता हूं कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन करनी है हमने e⁻x sin इनवर्स x प्लस √1 - x²। अभी डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या है, 1/√1 - x², ये फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है। ये तो ठीक है आपका फंडा। ठीक है, डायरेक्ट लगाना तो यहां पे हो जाएगा एमसीक्यू में, बट अगर ये आपने बोर्ड्स में करना है तो क्या करोगे, ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है, तो पहले तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, e⁻x 1/√1 - x² dx। तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, e⁻x साइन इनवर्स x अलग, e⁻x तो 1/√1 - x² अलग। जो फंक्शन है वहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है, तो यहां पे ये इनवर्स फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनवर्स जो है लीएट के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, आइलेट के हिसाब से पहले नंबर पे है, बट एक्सपोनेंशियल हमेशा ही लास्ट में होता है, तो उसको v ही मान के चलेंगे एक्सपोनेंशियल को ऑलवेज। तो क्या फंडा रहेगा, u एज इट इज, फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ v, इसकी इंटीग्रेशन e⁻x की माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ v, ये पूरे के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन प्लस ये भी है e⁻x। ये जो है ना, यहां पर डेरिवेटिव होगा, उसको कुछ नहीं करना आपने, यही फंडा रहेगा इसका। तो ये साइन इनवर्स x e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x और साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x। तो ये देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होना है और कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की है, तो जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगी तो हम कांस्टेंट ऐड करेंगे ही करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यही फंडा है यहाँ पे हमको ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। जो फंक्शन है
वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, दूसरे वाला डेरिवेटिव वाला अपने आप ही ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सही जा रहे हो तो कैंसिल होगा, अगर आप गलत जा रहे हो तो फिर कैंसिल नहीं होगा। इट मींस आपने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर रखी होगी, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक इजी सा क्वेश्चन और करवाता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आई ऐसा है e रेज़्ड टू पावर x 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। अभी देखने को तो ये इस फॉर्म का तो क्वेश्चन नहीं लग रहा, देखने को नहीं लग रहा, बट हमें इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, e रेज़्ड टू पावर x को रहने दो एज इट इज। साइन x का फॉर्मूला क्या है, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a। पहले मेरे को इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगा। 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a dx। अभी बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो, ये देखने को तो नहीं लग रहा, बट हिंट मेरे को कहां से मिला कि e रेज़्ड टू पावर x बाहर है। जब e रेज़्ड टू पावर x बाहर है, अंदर ब्रैकेट में कुछ ना कुछ है, तो मेरे को ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहां पे 1/2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और डिवाइड में क्या है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 ये dx। ये बेटा 2 से 2 कैंसल, एक कॉस से कॉस कैंसल, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर x 1/2, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। ये एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा tan x बाई 2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो यहां पे देखो फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। यहां पे फंक्शन है tan x बाई 2 और डेरिवेटिव कौन सा है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2। अभी ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि tan x बाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 की 1/2, तो ये फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं e रेज़्ड टू पावर x इंटू फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट c। क्योंकि ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चन के अंदर कहीं पे यूज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये लगा सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर यहीं से स्टार्ट होगा तो फिर नहीं, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका जो सेकंड है, ये वाला जो फंडा। एक तो मैंने आपको बेसिक करवा दिया अभी जो लीएट आइलेट का, फिर मैंने एक्सेप्शनल केस करवाया, और ये सेकंड फंडा क्या है ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड्स में हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है आपका दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला क्या है e रेज़्ड टू पावर x cos bx dx का, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही डिराइव हुआ है। क्या फॉर्मूला है e रेज़्ड टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, ये फॉर्मूला इसका। इसी का एक फॉर्मूला क्या है e रेज़्ड टू पावर ax अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये है cos ऑफ bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। सो दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आया है। दूसरा है e रेज़्ड टू पावर ax साइन bx का, तो ये फॉर्मूला क्या है e रेज़्ड टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx प्लस कांस्टेंट c। और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है e रेज़्ड टू पावर ax अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ bx माइनस tan इनवर्स b बाय a प्लस कांस्टेंट c। अभी ध्यान से देखो ये चार फॉर्मूले हैं और चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये जो फॉर्मूले का प्रूफ है मैं आपको क्वेश्चन के साथ एग्जांपल के साथ करवाऊंगा, ठीक है। लगना इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। अभी ये ध्यान से देखना, यहां पे है e रेज़्ड टू पावर ax और cos bx, यहां पे पावर में a है, x का कोफिशिएंट, यहां पे cos के एंगल में x का कोफिशिएंट b है। तो फॉर्मूला क्या है e रेज़्ड टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर cos का फॉर्मूला है cos पहले साइन बाद में, अगर साइन का फॉर्मूला है साइन पहले cos बाद में। यहां पे देखो a b b b, यहां पे a b b b, ये सेम है a cos bx प्लस b sin bx, a sin bx माइनस b cos bx। यहां पे cos में प्लस है और साइन में माइनस है, क्लियर। तो अगर cos का फॉर्मूला है cos पहले साइन बाद में और प्लस, साइन का फॉर्मूला है साइन पहले cos बाद में और माइनस, ठीक है, बाकी कोफिशिएंट सेम है। दूसरे वाला ये फॉर्मूला देखो, ये भी फॉर्मूला मिलता जुलता है, बट क्या फर्क है, cos है तो cos आएगा, यहां पे साइन है तो साइन आएगा। तो दोनों में से कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो जब इस टाइप की इंटीग्रेशन आएगी। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका एक, फिर आपको इसका जो है फंडा ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
लेट अस सपोज ऐसा क्वेश्चन है i इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x साइन x, इसकी इंटीग्रेशन करो। अभी में इसका फॉर्मूला तो पता है कि ई रेज टू पावर ax cos bx का, डायरेक्टली अगर एमसीक्यू में यूज करना है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं जैसे क्वेश्चन आर्टिकल होता है ना प्रूव इसका, वैसे ही क्वेश्चन है। यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। यहां पे देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल। मैंने क्या बताया आपको फंडा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा v ही माना जाएगा क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। तो लगाओ u इंटू वी, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, और पूरे की ये क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब यहां पे देखो साइन एक्स रहेगा एज इट इज, ई रेस्ट पावर 2x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर 2x बाई 2, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ई रेस्ट पावर 2x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर 2x बाई 2, साथ में dx। अभी ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन एक्स बाई 2, ये माइनस ये 1 बाई 2 बाहर, तो ई रेस्ट पावर 2x cos x आ जाएगा। फिर देखो फिर क्या है, यहां पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर u इंटू वी लगाओ। अब u इंटू वी यहां पे 2 बार लगानी पड़ेगी, जो आर्टिकल है वहां पे भी हम 2 बार लगाते हैं, यहां पे भी हम 2 बार ही लगाएंगे। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं हम। डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगाएंगे जब ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी होगा और ये कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा, फिर लगाएंगे डायरेक्ट, अदरवाइज प्रूफ। हाँ जी, क्या लगाएंगे बेटा, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v, ये पूरे की इंटीग्रेशन। क्लियर? तो यहां पे क्या है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये e रेज टू पावर 2x साइन x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ये ब्रैकेट भी मैं खोल देता हूं साथ में, cos x e रेज पावर 2x की इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x बाय 2 माइनस cos x की डिफरेंशिएशन जो है बेटा वो है माइनस साइन x, सो माइनस साइन x, और ये माइनस 1 बाय 2 और ये माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, माइनस साइन x, और e रेज पावर 2x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x बाय 2, ठीक है, साथ में dx। अभी ये माइनस 1 बाय 2 बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2x साइन x बाय 2 माइनस 1 बाय 4 लिख दो, 2 इंटू 2 4, cos x e रेज टू पावर 2x, ये माइनस 1 बाय 4 e रेज टू पावर 2x साइन x। तो यहां पे ये चीज देखो आप ध्यान से कि e रेज टू पावर 2x इंटू साइन x dx, ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, ये किसकी इक्वल है, i, किसकी वैल्यू i फिल कर देंगे। मैं यहां पे करता हूं ये क्वेश्चन, तो यहां पे देखो i किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x साइन x बाय 2 माइनस e रेज टू पावर 2x cos x बाय 4 माइनस 1 बाय 4, ये किसके इक्वल आ गया, i के। ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है। ये आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो इस टाइप का, तो इसको यहां पे ले जाओ, सो i प्लस 1 बाय 4i, इन दोनों में से e रेज पावर 2x बाय आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप यहां पे 4 भी कॉमन निकाल सकते हो, या 2 कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा, साइन x माइनस 1 बाय 2, या ऐसा करो बेटा 4 ही कॉमन निकाल दो आप, ठीक है, तो मैं 4 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, e रेज पावर 2x बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन x माइनस कॉस x। क्लियर? ये चीज आ जाएगी, ठीक है, और कांस्टेंट भी लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ऐड हो गई होगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 बाय 4i, ये e रेज पावर 2x बाय 4, ये 2 साइन x माइनस कॉस x। बस आ गया आपका आंसर। 4 से बेटा ये 4 कैंसिल आउट, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज पावर 2x बाय 5, 2 साइन x माइनस कॉस x, ये आ गया आपका आंसर। और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे इनडेफिनेट तो कांस्टेंट तो आपका आंसर में आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगा आपका, e रेज्ड पावर ax साइन bx का।
ई रेस्ट पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू यहां पे 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ई रेस्ट टू पावर कितना आएगा ए एक्स, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ए साइन बी एक्स, ए की वैल्यू 2, ए साइन बी की वैल्यू 1, माइनस बी कॉस बी एक्स, बी की वैल्यू 1 और यहां पे बी की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अगर करना चाहोगे तो वो एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, अगर नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला, एक्चुअली बोर्ड्स में आपको ये चीज करनी पड़ेगी। एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे फिर लगाओगे, तो पहले था e रेस्ट टू पावर 2x इंटू साइन एक्स, एक बार करने पे e रेस्ट पावर 2x इंटू कॉस एक्स आएगा, फिर एक बार करने पे e रेस्ट पावर 2x इंटू साइन एक्स आएगा, और इसको हमने आई पुट कर देना है। आई पुट करने पे फिर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, ठीक है। आज का हमने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। गुड बाय बेटा।